गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेवन्थ की साइंस की वर्कशीट करेंगे बेटा। आज वर्कशीट नंबर 23 18 दिसंबर की ये आपकी वर्कशीट है। नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। नेम ऑफ क्लास टीचर, यहाँ आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, चैप्टर 2 हमारा चल रहा था। ये वर्कशीट भी आपकी चैप्टर 2 में से ही है। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट स्टमक, स्टमक के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हम पढ़ेंगे इसमें। द वर्किंग ऑफ स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट, एक दुर्घटना हुई जिससे हमें जो है स्टमक की वर्किंग के बारे में पता चला। ठीक है, उसकी डिस्कवरी हुई। In 1822, a man named Alexis St. Martin was badly hit by a shotgun। ठीक है, इन्हें गोली लगी थी। ये आपको नाम दिया हुआ है मार्टिन। इसको जो है, इस पर्सन को गोली लगी। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक। जो गोली थी उसने क्या किया, इनके चेस्ट वॉल को डैमेज किया और इनका जो स्टमक पेट होता है और इनके पेट में जो है उससे एक होल हो गया, एक छेद हो गया। ठीक है। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन। इनका जो इलाज करने वाले थे वो कौन से थे? अमेरिकन आर्मी डॉक्टर थे विलियम। इनका पूरा नाम दिया हुआ है कि विलियम ब्यूमॉन। द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट, उन्होंने पेशेंट को तो बचा लिया, बट ही कुड नॉट क्लोज दी होल प्रॉपरली। पर वो सही ढंग से जो पेट में होल हुआ था, इनके कहाँ लगी थी? चेस्ट पे लगी थी और इनके पेट में क्या हुआ था? गोली लगने से छेद हो गया था। तो डॉक्टर उसके छेद को प्रॉपरली बंद नहीं कर पाए एंड लेफ्ट इट बैंडेज। उन्होंने क्या किया, इस होल को जो है सिर्फ पट्टी से ढक दिया। आगे देखिए क्या लिखा है। ब्यूमॉन टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अब उन्हें एक अवसर मिला इससे। अपॉर्चुनिटी मीन्स एक उन्हें मौका मिला टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक, स्टमक के अंदर झांकने का, देखने का, थ्रू दी होल, इस छेद में से, कि किस तरीके से हमारा स्टमक जो है वो काम करता है। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशंस, कुछ उन्होंने बहुत वंडरफुल ऑब्जर्वेशंस करी। ठीक है, नोटिस किया। क्या उन्होंने देखा? ब्यूमॉन फाउंड दैट द स्टमक वॉज चर्निंग फूड, कि जो स्टमक है उसमें क्या हो रहा है, हमारे फूड का क्या है, पाचन हो रहा है। इट्स वॉल सीक्रेटेड अ फ्लूइड विच को डाइजेस्ट दी फूड। उन्होंने देखा जो स्टमक का वॉल है ये फ्लूइड को सीक्रेट कर रहा है, अपने में से फ्लूइड को, तरल पदार्थ को अपने में से निकाल रहा है। फ्लूइड मीन्स कोई लिक्विड, तरल पदार्थ जैसा जो तरल पदार्थ अपने में से निकाल रहा है पेट, जिसके कारण हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट हो पा रहा है। तो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था हमारे स्टमक से बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, बड़े सारे डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, इसमें से ये हमने पढ़ा था ना। तो ही आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन। उन्होंने ये भी देखा कि जो स्टमक है वो कहाँ खुल रहा है? इंटेस्टाइन में। ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड। जो स्टमक है वो इंटेस्टाइन में, उसका मुंह तभी खुलेगा स्टमक का जब स्टमक के अंदर फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। पूरी तरह से फूड का डाइजेस्ट होने के बाद ही स्टमक का मुंह किस में खुल रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। हमें दिया हुआ है डायरिया। द कंडीशन इन विच अ पर्सन पासिस आउट वाटरी स्टूल्स फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया। जब हमें कैसे लग जाते हैं? वाटरी मोशन लग जाते हैं, जिसे आप हिंदी में दस्त भी कहते हैं। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है बेटा? डायरिया। यहाँ यही लिखा है, इन विच अ पर्सन पासिस आउट वाटरी स्टूल्स फ्रीक्वेंटली, जल्दी कम गैप में जब हमें वाटरी मोशन लगते हैं, इस कंडीशन को हम डायरिया कहते हैं, हिंदी में दस्त। इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन। किसके कारण हो जाती है ये? हमें इन्फेक्शन के कारण हो जाती है, कई बार फूड पॉइजनिंग के कारण हो जाती है। फूड पॉइजनिंग जैसे जब हम बिना साफ़ सफाई वाला खाना खा लेते हैं, जंक फूड खा लेते हैं और ऐसा खाना खा लेते हैं जिस पे मक्खियाँ बैठी हों, साफ़ सफाई से ना बना हुआ हो, तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, हमारा फूड जो है ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इनडाइजेशन इसका रीज़न है। तो डायरिया एक डिसीज़ है, इट इज़ अ काइंड ऑफ डिसीज़। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन। बच्चों में आम तौर
पे ये प्रॉब्लम हो जाती है, अंडर सर्वियर कंडीशंस इट कैन बी फैटल, कई बार ये बड़ी घातक सिद्ध होती है। तो दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द बॉडी से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या है, पानी निकल जाता है हमारी बॉडी से, इस दौरान सॉल्ट्स निकल जाते हैं। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, इसे नेग्लेक्ट हमें नहीं करना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर कंडीशन कंट्रोल में नहीं होती है ये, ठीक है, तो हमें फ़ौरन डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज़ कंसल्टेड, डॉक्टर से कंसल्ट करने से पहले ही आप क्या दे सकते हैं पेशेंट को, प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन इट, पानी को उबाल करके और उस पानी को फिर ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद उसमें पिंच मतलब चुटकी, एक चुटकी नमक और चीनी मिला करके हम उस पेशेंट को दें। इससे जो पानी की कमी है वो दूर हो जाती है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोलते हैं इसे हम। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, जब वाटरी मोशन लगते हैं इसे हम डायरिया बोलते हैं। और ये कैसे कॉज होता है, ये एक इन्फेक्शन है, फूड पॉइजनिंग इसका रीज़न है। डायरिया में हमें ORS घोल देना चाहिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ पर्सन थ्रू वाटरी स्टूल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। जब पानी की कमी हो जाती है एक पर्सन की बॉडी में से वाटरी मोशन के कारण, इसे हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। डिहाइड्रेशन मीन्स पानी की कमी हो जाना। डिहाइड्रेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी प्रिवेंटेड ड्यूरिंग डायरिया बाय गिविंग ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन मीन्स ORS ना, हमने ऊपर भी पढ़ा अभी। तो ORS सॉल्यूशन दे करके रेगुलरली टू दी पेशेंट को रेगुलरली ORS सॉल्यूशन दे करके हम डिहाइड्रेशन की जो कंडीशन आई है उससे बचा जा सकता है। जो पानी की कमी हुई है बॉडी में उससे बचाव हो सकता है। अब इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला है राइट दी फुल फॉर्म ऑफ ORS। तो यहाँ बेटा हमने पढ़ा, आप ये लिखेंगे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये आपका फर्स्ट का आंसर है, ठीक है। आपका सेकेंड क्वेश्चन है नेम ऑफ कंडीशन इन विच अ पर्सन पासिस आउट फ्रिक्वेंट वाटरी स्टूल्स। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था डायरिया। यहाँ से आप लिखेंगे द कंडीशन इन विच अ पर्सन पासिस आउट वाटरी स्टूल्स फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया। ये आपका सेकंड का आंसर है। अब आप थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड है व्हाट इज़ डायरिया, हाउ इज़ डायरिया कॉज्ड। डायरिया क्या है और किस कारण से ये होता है। तो इसका आंसर आप यहाँ लिखेंगे। थर्ड का फर्स्ट क्या है, डायरिया क्या है, तो यहाँ लिखेंगे, देखिए द कंडीशन इन विच अ पर्सन पासिस आउट वाटरी स्टूल्स फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया। उसके बाद आप लिखेंगे इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इनडाइजेशन। ये आपका थर्ड का आंसर है। पहले यहाँ से ये लाइन आएगी, द कंडीशन इन विच अ पर्सन पासिस आउट वाटरी स्टूल्स frequently is called diarrhea। सेकेंड लाइन में it may be caused by an infection, food poisoning और indigestion। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। राइट द नेम ऑफ द पर्सन हु डिस्कवर्ड द वर्किंग ऑफ स्टमक। तो यहाँ आपको इसका नाम दिया गया था विलियम ब्यूमाउंट, ठीक है। ये जो है वो है जिन्होंने स्टमक की डिस्कवरी करी थी। तो फोर्थ का आप आंसर यहाँ से लिखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हाउ कैन वी मेक दी ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन एट होम। फिफ्थ का आंसर आप लिखेंगे बाय टेकिंग बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन इट। इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर ORS। यह आपका फिफ्थ का आंसर है। अब इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।